हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सुंदरवन की है, जहाँ दो मछुआरों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जो उसके जीवन को बदल करके ही रख देती है। बासु अपने दोस्त रामू को बचाने के लिए उस जंगल में पहुँचता है, क्योंकि वहाँ से उसे अपने दोस्त की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब उसे उस जगह की सच्चाई का पता चलता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं सुंदरवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी में निचले इलाके में बने टापुओं का एक समूह है। यह भारत के पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहाँ 102 टापू हैं और इस जंगल को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। इस जंगल में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और बहुत से लोग इस जंगल में आकर के यहीं पे खो जाते हैं, क्योंकि इस जंगल में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक साइंस से परे। इसके अलावा आपको इस जंगल में खारे पानी के मगरमच्छ से लेकर विषैले सांपों की हर प्रजाति मिलती है। सुंदरवन आदमखोर बाघों की धरती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों लोगों की जान जाती है और वो बाघ का शिकार बनते हैं। ये बाघ इतने खूंखार और इतने भयानक होते हैं जो अपने शिकार को कभी भी जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करते हैं। बंगाल टाइगर दुनिया के खूंखार जानवरों में से एक है और सुंदरवन इन बाघों का घर है। ये डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे दलदल से भरे हैं। सुंदरवन के छोटे इलाके में लोग रहते हैं और यह वन बहुत ही खूबसूरत है। टूरिस्ट घूमने भी जाते हैं। यह वन अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं। ये घटना दो मछुआरों के साथ घटी जो जंगल में शहद बटोरने के लिए गए थे। रॉबिन और विजय, इन दोनों का काम मछली पकड़ना और शहद इकट्ठा करके अपना जीवन चलाना था। ये दोनों जब मछली पकड़ने के लिए जाने लगे तो इनका भांजा जो कोलकाता में रहता था, बासु, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये भी तैयार होने लगता है। ये कहता है कि मैं भी मामा के साथ जाऊँगा और पूरे जंगल को एक्सप्लोर करूँगा। तो उसके मामा उसे समझाते हैं कि तुम ये जानते ही हो कि इस जंगल में कितना खतरा है और हम लोग जंगल के अंदर नहीं जाते हैं। हम लोग मछलियाँ पकड़ने के बाद शहद इकट्ठा करने के लिए हम जंगल के उसी क्षेत्र तक पहुँचते हैं जहाँ तक हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल होता है। और वैसे भी ये जंगल किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, ये तुम जानते हो। तो विजय के साथ चला जाता है। विजय और रॉबिन उसे बहुत मना करते हैं पर वो नहीं मानता है, तो वो दोनों उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों नदी में पहुंच जाते हैं। जब विजय मछली पकड़ रहा था तो उसे बहुत सारी मछलियां मिलने लगती है और वो मछलियां पकड़ने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता है। और ये तीनों मछलियां पकड़ते पकड़ते आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कोई भी मछुआरा 5 बजे के बाद वहाँ पे नहीं रुकता था, क्योंकि वो इलाका सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा डर बाघों का ही है और बाघ के अलावा वहाँ बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। शाम ढलने लगी थी और वो जंगल के अंदर घुसने लगे थे। तभी बासु को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती और बासु उस ओर ध्यान देने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा, नाव को किनारे लगाइए। तो विजय कहता है कि क्यों, नाव किनारे क्यों लगाऊं? बासु कहता है कि मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लीज़ नाव को आप किनारे ले चलिए। और वो बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है। उसके मामा कहते हैं कि अब शाम होने वाली है, हमें घर लौटना है, तुम ज़्यादा जिद क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन बासु कहता है कि अगर उस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, अगर उसके जगह मैं होता तो क्या आप उस समय भी ऐसा ही करते? तो उसके मामा उसकी तसल्ली के लिए कहते हैं कि ठीक है, चलो हम तीनों चल करके देखते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और वो तीनों जैसे ही नाव से नीचे उतरते हैं, बासु उस आवाज़ की ओर दौड़ने लगता है और पीछे से रॉबिन और विजय उसे आवाज़ देने लगते हैं कि तुम
रुक जाओ, तुम आगे मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है। वो उस आवाज़ की ओर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगा था। बासु दौड़ते हुए उनकी आंखों से ओझल हो जाता है कि तभी विजय और रॉबिन को बासु की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों उस आवाज़ के पास पहुंचते हैं कि इन दोनों की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे बासु ज़मीन पे नीचे गिरा पड़ा था और पसीने से लथपथ बेहोश। ये दोनों उसे किसी तरीके से वहाँ से उठाते हैं और इधर उधर देखते हुए वहाँ से जल्द अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों किसी तरीके से उसे सहारा देते। और शाम बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी थी। जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आना चालू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जानवरों के अलावा वहाँ कुछ और भी चीज़ है जो उन्हें उस जंगल से निकलने नहीं देगी। वो जैसे जैसे उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जंगल उसे अपनी ओर खींचे जा रही है। उन दोनों के पैर भारी होने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पैर को पकड़ करके खींच रहा है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे। और इधर बासु बेहोश पड़ा था, जिसे ये लोग सहारा दे करके नाव पर लाने की कोशिश कर रहे थे। और वो आवाज़ें इतनी तेज़ होने लगी थी और साथ ही साथ उन्हें जो आवाज़ पहले सुनाई दे रही थी रोने की, वो अब उनके सामने आने लगी थी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा सामने आने लगी थी कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। ये दोनों जैसे तैसे करके उसे नाव में डालते हैं और अपने कुल देवी को याद करते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए वहाँ से नाव बढ़ा लेते हैं। वो घर की ओर बहुत तेज़ी से नाव को बढ़ाते हुए आने लगते हैं। और जैसे जैसे वो लोग नाव को घर की ओर लेकर के आ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उनका पीछा कर रही है। वो रोने की आवाज़ उनके साथ साथ आगे बढ़ रही थी नदी में। रॉबिन इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो विजय से कहता है कि यार, अगर आज मैं बच गया तो यकीन जानो कि मैं कभी इधर नहीं आऊँगा, और जब भी मैं आऊँगा मैं अपने समय से पहले ही घर चला जाऊँगा। और तुम्हें तो पता ही है कि रामू के साथ इस जंगल में क्या हुआ। अभी उसे मरे हुए 2 दिन ही हुए हैं और आज हम लोग यहाँ पे आकर के फंस गए। तुम्हें बासु को नहीं लाना चाहिए था। और वो लोग मन ही मन वन देवी से प्रार्थना करते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए घर तक पहुँचते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो बासु को घर के अंदर लाते हैं, उसे पानी डाल करके होश में लाते हैं। बासु होश में आते ही अपने मामा को जोर से पकड़ लेता है और विजय उससे पूछता है कि तूने आखिर ऐसा क्या देख लिया था, तुझे हम लोग इतना आवाज़ दे रहे थे, तू रुक क्यों नहीं रहा था। तो बासु कहता है कि मैं कैसे रुकता मामा, मैं अपने बचपन के फ्रेंड रामू की आवाज़ सुन करके उसके पास गया, क्योंकि वो किसी मुसीबत में था, वो रो रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा इतना खौफनाक और इतना भयानक था, जिसे देख करके मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसके मामा कहते हैं कि आज तू तो मरता और साथ ही साथ हम दोनों को भी ले मरता। तुझे पता नहीं है कि रामू की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी है उसी जंगल में। रामू 2 दिन पहले ही उस जंगल में लापता हो चुका है। ये सुन करके बासु के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बासु को ये नहीं पता था कि रामू की मौत हो चुकी है। वो बहुत घबरा जाता है और वो रोने लगता है। उसके मामा इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि वो उसी समय उसकी माँ को कॉल कर देते हैं और वो कहते हैं कि बासु को यहाँ से लेकर के चली जाओ, बासु अब यहाँ नहीं रहेगा। जंगल में वैसे भी रात के समय इंसान को बहुत डर लगती है, नॉर्मल आवाज़ भी बहुत भयानक होती है। और जब आपको वहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई स्टोरी लाऊंगी।